भारत में व्यापारिक प्रदर्शनी के प्रमुख आयोजक इन फार्मा मार्केट्स इन इंडिया ने OSH इंडिया के 12वें संस्करण की घोषणा की है। यह पश्चिमी भारत का सबसे प्रमुख व्यापार मेला है जो कार्यस्थलों की सुरक्षा और कर्मचारियों के बेहतर स्वास्थ्य को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। 21 से 23 नवंबर 2024 तक इस प्रदर्शनी का आयोजन मुंबई के बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर में किया जाएगा। इस कार्यक्रम में वर्क प्लेस पर सुरक्षा मानकों को बेहतर बनाने के लिए नई तकनीक और बेहतरीन तरीकों पर जोर दिया जाएगा। इसमें MMME, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम की इकाइयों को समर्थन देने पर खास ध्यान दिया जाएगा। OSH इंडिया 2024 नेटवर्किंग, जानकारी का आदान प्रदान करने और उद्योगों के विकास के लिए बेमिसाल अवसर प्रदान करेगा। साउथ एशिया का सबसे बड़ा हेल्थ एंड सेफ्टी शो हो गया है और जिस हिसाब से देखिए ये शो में इस साल 7,000 से ज़्यादा विजिटर्स आ रहे हैं। तीन दिन में आने की गुंजाइश है। 50 से ज़्यादा नेशनल और इंटरनेशनल स्पीकर्स यहाँ पे कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे नॉलेज सेशंस करने वाले हैं। हमने इनोवेशन जोन बनाया है, हमने यहाँ इस बार स्टार्टअप पवेलियन किया है। बहुत सारे नए इनिशिएटिव्स हैं और अवार्ड्स हो रहा है शाम को। तो ये सेफ्टी और हेल्थ के लिए एक बड़ा इवेंट है, साउथ एशिया का सबसे बड़ा, जिसमें आप ये इंडस्ट्री को फोकस में लाने के लिए हमारी बहुत सारी बड़ी प्रयास होती है। गवर्नमेंट से आईवर्डिस से हमारे एसोसिएशन पार्टनर मैन्युफैक्चरर्स सामा जो है वो है। सो एक वन सिंगल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे पूरा हेल्थ एंड सेफ्टी पे साल में एक बार बड़ा फोकस होता है। तो सेफ्टी और हेल्थ को लेके बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही है, अपने जो प्रोडक्ट्स हैं लगाई हुई हैं। तो इंडिया को इससे कितना बेनिफिट्स हो रहा है जो नए मार्केट्स में जो आ रहे हैं? डेफिनेटली आई थिंक ये एक इवॉल्विंग सेक्टर है। जैसे हेल्थ एंड सेफ्टी जैसे बहुत पुराना कंसेप्ट है, 64 ईयर्स बैक सुना एसोसिएशन है, तब से ये उस पर फोकस हुआ था। बट अभी जो है नए जो लेबर लॉज आ रहे हैं उसमें और एक ज़्यादा प्रयास उसके ऊपर फोकस हो रहा है, इम्प्लीमेंटेशन फोकस हो रहा है। सो ये इंडस्ट्री $18 बिलियन की इंडस्ट्री हो रही है बाय 2030। सो एक मेजर फोकस। इंडिया में बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स भी है तो इंडिया से भी मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो गई है। सेफ्टी एक नेसेसिटी है। सेफ्टी कोई ऑप्शनल चीज़ नहीं होनी चाहिए कि ये नहीं करने से भी हमारा काम चलेगा। इट इज़ अबाउट सेफ गार्डिंग हमारे प्रॉपर्टीज़ को, हमारे एसेट्स को, पीपल को। तो सेफ्टी को हमें बहुत सीरियसली लेना होगा अपने ऑर्गेनाइजेशंस में, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, अपने घरों के लिए, ताकि और वो यहाँ पे आकर उनको उसके हम ऑप्शंस अवेलेबल करते हैं। हमारा काम है जो पूरी कम्युनिटी है उसको इकट्ठा करना। जो बेस्ट टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट दुनिया भर में बन रहे हैं और इंडिया में बन रहे हैं, हम उनको यहाँ लाते हैं और हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सेफ्टी मैनेजर्स, सेफ्टी हेड्स आकर इस शो को अटेंड करें ताकि उनको अच्छा ऑप्शन मिले ये देखने के लिए कि वो क्या अपने ऑर्गेनाइजेशन में बेस्ट इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सर 60 मिलियन टावर खड़ी होती है, 10 मिलियन टावर खड़ी, सेफ्टी को लेकर बहुत ध्यान रखा जाता है। सेफ्टी में कौन सी नई टेक्नोलॉजी आई है? क्या आप 60 क्या बोला? बड़े बड़े टावर्स और बन रहे हैं, जो मॉल्स बन रहे हैं, तो सेफ्टी को लेकर क्या नए टेक्नोलॉजीज का आप इस्तेमाल कर रहे हैं? करेक्ट। तो इस एग्जीबिशन में अगर आप देखेंगे तो जो भी आपको जिस चीज़ की भी ज़रूरत है हम लोग उसको हेड टू टो सेफ्टी बोलते हैं, राइट? महेश जी, आप यू कैन ऐड। तो आपको जो भी चीज़ चाहिए अपने आप को सेफ रखने के लिए, फ्रॉम हेड टू द टो, राइट, इज अवेलेबल हियर। यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है। अवेयरनेस बढ़नी चाहिए, राइट? अगर कोई साइट्स पे काम कर रहे हैं तो चीज़ें अवेलेबल हैं, टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, लोगों को उसको सीरियसली लेना होगा कि वो उसको इस्तेमाल करें ताकि लॉस ऑफ लाइफ या डैमेज नहीं हो या मिनिमम। सर, बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनियों का कैसा प्रतिसाद मिल रहा है आप लोगों का जो एग्जीबिशन है? तो हम लोग इंसिडेंटली एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में भी शो करते हैं। तो
ओके, वर्ल्ड ऑफ कंक्रीट के नाम से। सो कंस्ट्रक्शन में ऑब्वियसली सेफ्टी के इक्विपमेंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ऑनेस्टली सेफ्टी इज़ रिक्वायर्ड एवरीवेयर, राइट? बट सिंस आपका क्वेश्चन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पे है, तो हम लोगों ने बहुत स्पेशलाइज्ड कैंपेन करे इस साल, राइट, टू रीच आउट टू द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, यू नो, जो रियल एस्टेट कंपनीज हैं, ताकि उनके जो सेफ्टी वाले मैनेजर्स हैं, सेफ्टी हेड्स हैं, वो यहाँ आएँ और अपने लिए बेस्ट प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर करें। ये कितने दिन एग्जीबिशन रखा गया है? कितने दिन तक एग्जीबिशन है सर? 3 दिन का शो है ये, 21 से 23 नवंबर। और जैसा योगेश जी ने बताया, ये 12th एडिशन है इस एग्जीबिशन का। 120 प्लस एग्जीबिटर हैं, 250 से ज़्यादा ब्रांड्स हैं फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। तो आपको बेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, बेस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी इज अवेलेबल। सर एक क्वेश्चन आपसे, इन फार्मा मार्केट्स का ये 12वां एडिशन है, आप भी उपस्थित है यहाँ पे, क्या संदेश देना चाहेंगे इससे? हमारा जो कंसर्न है, जैसे मैंने पहले बताया कि फैक्ट्रीज एक्ट 1948 एंड महाराष्ट्र फैक्ट्री रूल्स 1963, इसका जो फैक्ट्रीज है मैन्युफैक्चरिंग, उनमें ये इसका इम्प्लीमेंटेशन हम लोगों का डिपार्टमेंट करता है। और ये जो एग्जीबिशन है इन फार्मा मार्केट्स एंड जो उनके मतलब साथी है, जैसे सामा है, मार्ग है, और जो लोकल कुछ एसोसिएशंस है, उन्होंने सब मिलके ये एक जगह पर, जैसा कहते हैं ना कि वन टॉप सॉल्यूशन, तो जैसे सर ने बताया कि 250 अलग अलग ब्रांड और अलग अलग एग्जीबिटर एक ही रूप के अंदर, और उसके अलावा जो आज की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जैसे कि बहुत बार बात होती है कि AI, यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर द सेफ्टी एंड फॉर ऑक्यूपेशनल हेल्थ इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, तो ये वन रूप सॉल्यूशन यहाँ पर मिल रहा है। आप देखेंगे कि बहुत अच्छे अच्छे लेटेस्ट टॉपिक उन्होंने चूज किए हुए हैं। तो हमारा जो कंसर्न आता है फैक्ट्रीज, तो बहुत सारे मतलब जो एक्सपर्ट लोग हैं यहाँ आते हैं, देखते हैं, और यहाँ पर क्या क्या देखा, उनके लिए फैक्ट्री में क्या रिक्वायर्ड है, वो संदेश ले जाके मैनेजमेंट को बताते हैं, उनके साथ डिस्कस करते हैं। एंड जो सुरक्षा है, सेफ्टी है, वो अवेयरनेस तो बढ़ता ही है, और चीज़ें पहन के कुछ मतलब जो हादसा हो सकता है बिना ना पहनने से, वो टाला जा सकता है। तरह से ये संदेश दे दूंगा जो फले साहब ने पहले भी बोला है हमें, कि आप वो सेफ्टी का प्रोडक्ट नहीं देने में जो पैसा आप बचाना चाहते हैं, लेकिन उससे जान जाने के बाद जो आपको खर्चे होंगे वो कई गुना ज़्यादा होंगे, और उसका जो पश्चाताप होगा वो तो आप पैसे से भी पूरा नहीं कर पाएंगे। तो मैं यही संदेश उनको देना चाहूँगा। एक और एक मैं बात करूँगा कि किसी ने पूछा कि टावर्स के बारे में, कंस्ट्रक्शन सेफ्टी के बारे में आप क्या देख रहे हैं, सुधारण क्या हो सकती है। तो हमारे यहाँ अगर आप एग्जीबिशन में घूमेंगे तो आप अब देखेंगे कि स्कैफोल्डिंग्स बहुत ही उम्दा क्वालिटी के हैं। पहले लोग प्रॉप्स या बैम्बूज यूज़ करते थे, लेकिन अब स्कैफोल्डिंग्स बहुत अच्छे क्वालिटी के हैं। फॉल प्रोटेक्शन के डिवाइसेस, यानी अगर कहीं भी हायर लेवल्स पे लोग काम कर रहे हैं तो उनको ऐसे दिक्कत नहीं होगी या डर नहीं लगेगा कि गिरने से कुछ हो जाएगा। और इसको अपनाना जो है या इस्तेमाल करना है बहुत ही एडवांस हो गया है, लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। उसको किस तरह से पहनना है या किस तरह से ट्रेनिंग लेना है वो भी लोग देते रहते हैं यहाँ पे। उसके साथ साथ कई किस्म के हेलमेट, कई किस्म के सेफ्टी वेयर, कई किस्म के हाई विजिबिलिटी, कई किस्म के शूज़, ये सब कुछ आज देश में बन रहा है जिसके मूल्य बहुत ज़्यादा नहीं है। इसलिए कंस्ट्रक्शन में सेफ्टी और भी सुधारण होगी। कंस्ट्रक्शन के वर्कर्स को, कर्मचारियों को खास करके तकलीफ होती है, आइज़ की होती है, क्योंकि उनका यूवी एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए आप बहुत अच्छे किस्म के सन ग्लासेस भी यहाँ पे मौजूद देखेंगे। बहुत ऊंचे टावर्स में रहने वाले लोगों की एक और एक समस्या होती है, जैसे कि आप जानते हैं कि फायर के कारण लॉस ऑफ लाइफ ज़्यादा होता है। तो अब जैसे कि नए नए कंस्ट्रक्शन कंपनीज जो बड़े हैं, L&T, DLF है, उन्होंने कार्बन मोनोऑक्साइड के अगेंस्ट या फायर एस्केप मास्क हर फ्लोर पे अवेलेबल रहेगा, इसकी भी वो कोशिश कर रहे हैं। तो इससे बहुत फर्क गिरेगा विश्व में। ओके सर, थैंक यू।